आज रात 12 बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिए। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरों में अभी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाइव में आकर घोषणा किया है कि आज रात 12:00 बजे से पूरे देश में 5 बड़े नए नियम लागू किए जाएंगे। आज आप लोगों के साथ देश दुनिया की बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से बताएंगे। साथ ही मोदी सरकार और राज्य की सरकार ने आप लोगों के लिए कौन कौन सी योजना लाई है और कौन कौन सी योजना वर्तमान समय में मिल रहा है, सब कुछ बारीकी से विस्तार से एक एक करके बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। और उससे पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर भी कर रहे हैं दीजिए, ताकि उनसे भी किसी भी योजना का अपडेट मिस ना हो। और दोस्तों, वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, किस जिला किस क्षेत्र से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपको अपनी फसल के लिए 1 लाख तक का बीमा करवाने का मौका। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई योजना लाई है, फसल बीमा योजना, जिसके तहत अगर आपके फसल किसी भी कारण से नहीं होते हैं या नष्ट हो जाते हैं तो आपको सरकार की ओर से 1 लाख का लाभ मिलेगा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बन रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। तो अब बिहार में जितने भी लोग आधार कार्ड अपने बच्चों के लिए बनवाएंगे, उन सभी के लिए यह निर्देश जारी किया गया है कि बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, साथ ही माता पिता के दस्तावेज को भी देना होगा, तभी आप अपने बच्चों के नाम का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चलिए वह खबर आपको बताते हैं। तो अगले महीने तक बिहार में 150 इलेक्ट्रिक बस दौड़ेंगी। बिहार की सड़कों पर सरकार का बड़ा ऐलान, अब लोगों को सुविधा देने के लिए बिहार में जितने भी लोग हैं उन सभी को सुविधा मिल सके, इसके लिए बिहार सरकार 150 इलेक्ट्रिक बस का शुरुआत करने जा रही है। साथ ही दोस्तों, सहारा इंडिया रिफंड को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल कर आ रही है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बहुत बड़ा फैसला निकल करके आ चुका है। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लाखों लोगों का पैसा रिफंड किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी साफ साफ कहा है कि जितने भी लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है उन सभी का पूरा पैसा रिटर्न किया जाएगा। और इसी के साथ सरकारी स्कूल में नया नियम लागू होने जा रहा है। वह नियम क्या है, चलिए आपको बताते हैं। तो नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है और बिहार में जितने भी स्कूल कॉलेज है उन सभी में अब मोबाइल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई छात्र व छात्राएं मोबाइल के साथ पकड़े जाते हैं तो उनके मोबाइल को जब्त कर लिया जाएगा और उनके माता पिता को बुलाकर उन्हें चेताया जाएगा। इस साथ अगली बड़ी खबर निकाल कर आ रही है। बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की आशंका जताई जा रही है। कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी के कारण कई जिलों में थोड़ी ज्यादा मात्रा में दाम बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से पूरे बिहार में करके की ठंड पड़ने लगी है। 72 घंटे तक मौसम विभाग ने भारी ठंड और शीतलहर की चेतावनी दी है और मौसम को लेकर रेड अलर्ट को भी जारी किया है। शिक्षा विभाग में सुधार करते हुए बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अगले महीने बिहार में 27 शून्य शिक्षकों को अपने मनपसंद के हिसाब से स्कूल में पोस्टिंग मिलेगी। वह जहां चाहेंगे अपना पोस्टिंग ले सकते हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महिलाओं को लेकर नए साल में मिलने जा रहे हैं 50 लाख महिलाओं को पक्के मकान। जो महिला टूटी फूटी जो कि झोपड़ियां में रहते हैं, जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है, अब ऐसी 50 लाख महिलाओं को पक्के मकान में भी रहे हैं। और साथ ही 50 लाख महिलाओं को भारत सरकार की ओर से पक्के मकान दिए जाने की घोषणा कर दिया गया है, जिसके तहत हर एक महिला को 3 लाख पक्का मकान बनाने के लिए दिया जाएगा। साथ में सोना चांदी को लेकर एक बड़ी खबर आ चुकी है। तो शादी विहार का सीजन आ चुका है। ऐसे में सोना और चांदी इन भारत सरकार के लिए और आने वाले महीने में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सोने में और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि हर साल शादी के सीजन में सोने के दाम बढ़ते हैं। तो वहीं अभी तो शादी का सीजन का शुरुआत हुआ है और सोना और चांदी ने अपना रफ्तार पकड़ लिया है। साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर, बिहार में जनगणना की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और 2026 में जो जनगणना होगा यह डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। इससे पहले जितने भी जनगणना हुए हैं वह कॉपी कलम कागजात के आधार पर किया गया, परंतु इस बार यह जनगणना डिजिटल प्रक्रिया से की जाएगी। किसी के साथ महिलाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। चलिए पूरी जानकारी क्या है आपको बताते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत हर महिला को दिया जा रहा है 15,000 की राशि। जो महिलाएं सिलाई मशीन खरीदकर रोजगार करने की सोच रही हैं या करना चाहती हैं, तो ऐसी महिलाओं को सरकार 15,000 देगी। इसके लिए आपको सिलाई मशीन योजना का फॉर्म भरना होगा। और साथ ही जो छोटे किसान उन सभी को फसल लगाने के लिए और जब फसल हो जाए तो उसमें सिंचाई और खाद उर्वरक देने के लिए उन्हें 12 शून्य की सहायता राशि दी जाएगी। बिहार सरकार का ऐलान। साथ ही राशन कार्ड में बड़ी घोटाले की खबर। बिहार में कई जिलों में राशन वितरण में घोटाले करते हुए पाए गए। इसके बाद उन सभी राशन वितरणकों पर कार्यवाही की जा रही है। लोगों ने इनका भंडापुर कर दिया कि यह राशन चुरा रहे हैं और लोगों को राशन काम दे रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गए। अब इन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। अगली बड़ी खबर, पटना एयरपोर्ट पर अब यात्रियों की भरमार भेद जोड़ने लगी है। रोजाना 5,000 से अधिक लोग सफर करते हैं। बिहार सरकार ने अपने
ने घोषणा में यह वादा किया है कि हर एक व्यक्ति को बिजली बिल में रथ दिया जाएगा। बिहार सरकार की ओर से उपभोक्ता को बिजली दरों में कमी का लाभ मिलेगा। साथ ही दोस्तों, नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान, मजदूरों के लिए खुशखबरी। जानिए क्या है खबर, पूरी जानकारी। अब बिहार में बनने जा रहा है, कई सारी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्री बन रही हैं और अब बिहार के लोगों को बेरोजगारी और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हमारे बिहार में ही सभी को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए भारत सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर के कंपनियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किए हैं। अब हमारे बिहार में ही भी बनेंगे बड़े बड़े उद्योग। साथ ही सभी आई श्रम कार्ड धारी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आज रात 12:00 बजे से प्रधानमंत्री मोदी ने यह घोषणा किया है कि हर एक ई श्रम कार्ड धारी के बैंक खाते में 5,000 की राशि भेजा जाए। ऐसे में आपको केवल अपने बैंक खाता को KYC और आधार लिंक अपडेट करवा देना है। आपका भी बैंक खाते में 5,000 की राशि प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिहार में डेंगू का खतरा बाद अगले 24 घंटे में डेंगू से संक्रमित 9 मरीज मिले हैं। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश को जारी किया है कि अब पैतृक संपत्ति को बेचना इतना आसान नहीं होगा। इस जटिल बना दिया गया है क्योंकि पैतृक संपत्ति को बेचने पर वर्षों तक चलने वाले विवाद से छुटकारा देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है और कुछ गाइडलाइन जारी किया है, जिनको जाने बिना अगर आप पैतृक संपत्ति को बेचते हैं तो आप फंस सकते हैं। साथ ही महिलाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ गई, तो आप लोग वीडियो को बने रहिएगा। बड़ी खबर, भारत सरकार का अहम फैसला, जितने भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अब हर एक महिला को LPG गैस सिलेंडर केवल 500 में मिलेगा। साथ ही उन्हें सब्सिडी के तहत हर महीने उनके बैंक खाते में 300 रिटर्न कर दिया जाएगा। इस प्रकार से महिलाओं को केवल 200 में सिलेंडर मिलेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने महिला को 30,000 देने का घोषणा कर दिया। जो भी महिलाएं जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा करवाई है उन सभी के बैंक खाते में 30,000 की राशि भेज दिया गया। अगर आपके खाते में नहीं आया है तो KYC और आधार लिंक को जल्द कराए है से जल्द अपडेट करवा लें। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, 2026 में 10 की राजमार्ग बनने जा रहा है। भारत सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। अब हर एक जिला, हर एक क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पहुंचेगी और हर एक जिला, कस्बा को, हर एक राज्य को आपस में जोड़ेगा और 2026 तक किस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। साथ ही दोस्तों, LPG गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी अपडेट, भारत सरकार का अहम फैसला, जितने भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अब हर एक महिला को LPG गैस सिलेंडर केवल 500 में मिलेगा। साथ ही उन्हें सब्सिडी के तहत हर महीने उनके बैंक खाते में 300 रिटर्न करती है दिया जाएगा। इस प्रकार से महिलाओं को केवल 200 में सिलेंडर मिलेगा। किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, अब हर एक किसको ट्रैक्टर, थ्रेशर, बोर्डिंग आदि खरीदने के लिए सरकार की ओर से 80% तक सब्सिडी देने का घोषणा कर दिया गया है। जो भी किसान इन सभी उपकरणों को खरीदना है उनके तहत 80% का भुगतान सरकार करेगी। केवल 20% ही आपको अपने जेब से भरने होंगे। इसी के साथ अगर आप मोटरसाइकिल या 4 पहिया वाहन चलाते हैं तो ऐसे में चालान के नए नियम जारी कर दिए गए हैं। अगर किसी मोटरसाइकिल वाहन चालक बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है तो 5,000 का जुर्माना भरना होगा। सत्य निर्देश जारी कर दिया गया है और यदि इनको गाड़ी का इंश्योरेंस फेल होता है तो भी 5,000 का चालान कटेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में भेजे गए 2,000 की राशि, जिसमें से हर एक किसानों को पैसे प्राप्त हो गए, परंतु केवल कुछ ही किसान हैं जिनको पैसे नहीं मिले हैं क्योंकि उन्होंने अपने बैंक खाते में समय पर KYC और आधार लिंक नहीं करवाया था। ऐसे में अगर आपको भी इसका लाभ नहीं मिला है तो जल्द से जल्द अपने खाते का KYC और आधार लिंक करवा लें। साथ ही अगली बड़ी खबर, फ्री शौचालय योजना के तहत हर एक गरीब परिवार को 12,000 की राशि मिलना शुरू हो चुका है। अगले महीने भी 10 लाख महिलाओं को फ्री शौचालय योजना के तहत 12,000 की राशि दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है फ्री शौचालय योजना के तहत, जल्द से जल्द आवेदन करें और जिन्होंने अपने पैसे से शौचालय बनाया है उन्हें भी पैसा मिलेगा।